किसान साथियों, आज हम बात करेंगे धान की रोपाई के बाद 50 से लेकर 70 दिन तक हमें धान की देखभाल कैसे करनी चाहिए। हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन खादों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी बालियां अच्छी आएँ, बालियों की साइज़ अच्छी आए, बालियों की मोटाई लंबाई अच्छी आए और हमें एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिले। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और 50 से 70 दिन की फसल होने वाली है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। तो चलिए जानते हैं। अब सबसे पहले बात हम करते हैं कि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो या फिर कहीं पे भी आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा जहाँ पे यह बताया जा रहा है इस समय कि आपके धान की फसल 50-60 दिन की हो गई है, 70 दिन की हो गई है, कल्ले कैसे बढ़ाएं। अब किसान साथियों आपको एक बात का ध्यान देना है, जो धान की फसल में कल्ले निकलने का प्रोसेस होता है वो रोपाई करने के बाद 15-20 दिन से स्टार्ट होता है, 15, 16, 17, 18 दिन से स्टार्ट होता है। और ये जो प्रोसेस चलता है, जो कल्ले निकलने की संभावना रहती है वो 40-45 दिन तक ही रहती है। मोटी मोटा हम मान भी सकते हैं, चलो 50 दिन तक भी हो सकती है, एक दो कल्ले आपके आ जाएं। लेकिन 50 दिन के बाद कल्ले का फुटाव नहीं होगा, ये तो आपको पता होगा। नहीं पता तो आप जान लीजिए, धान की फसल में धान की रोपाई के बाद 50 दिन के बाद कल्ले का फुटाव नहीं होता है। 50 दिन के बाद जो आपके कल्ले पहले से निकले हुए थे उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, उसके बाद में बालियां अच्छे से आ जाए, इसके लिए क्या करना है, आज हम यही आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए आपकी धान की फसल अभी 50 दिन से थोड़ा सा कम दिन की है, 49 दिन, 50 दिन, 48 दिन या 45 दिन से ऊपर की है और अभी तक आपने आखिरी यूरिया ना डाला हो तो जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके अंतिम यूरिया धान की फसल में डाल दीजिए। अंतिम यूरिया डालने का सबसे बढ़िया समय 50 दिन से पहले ही होता है, रोपाई के बाद। बहुत सारे किसान साथी कमेंट करते हैं कि आप ये जो समय बताते हैं वो कब से बताते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप धान की रोपाई करते हैं उसको मैं पहला दिन मानता हूँ। तो धान की रोपाई के 50 दिन के अंदर आपको धान की फसल में अंतिम यूरिया डाल देनी चाहिए, 30 से लेकर 40 किलो। जो वैरायटी जल्दी तैयार होती है उसमें तो आपको 40 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए, लगभग 30 किलो। कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 45 दिन पे 35 किलो, देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो 40 किलो आप 50 दिन के अंदर तक यूरिया डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यूरिया के साथ साथ कोई भी खाद जो हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं उसका प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप डालते भी हैं तो उसका पौधे ज़्यादा उपयोग अपने लिए नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम नहीं डालते हैं। तो यूरिया हो गया, अगर आपने डाला है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं दूसरी ऐसी खाद जो अक्सर किसान साथी अभी तक शायद न डाल पाए हों, वो होता है पोटास। पोटास की कमी से भी बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर रह जाती हैं, सही से विकास नहीं हो पाता है, पौधे में तने भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कई बार पोटास की कमी से भी फसल गिरने की संभावना बनी रहती है। तो पोटास एक आवश्यक तत्व होता है। पोटास का इस्तेमाल आप चाहें तो धान में 2 बार कर सकते हैं, आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-50 दिन पे। तो लगभग 15-20 किलो रोपाई के समय, 15-20 किलो आप 40-50 दिन पे। संपूर्ण मात्रा की बात की जाए पोटास, तो जो दानेदार वाला पोटास आता है 60% वाला MOP पोटास, लगभग 25 किलो से लेके और 40 किलो तक आप इस्तेमाल करिए। 25 से 30 किलो एक जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो एक मध्यम अवधि की वैरायटी में और 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली धान की वैरायटी में कुल मात्रा में पोटास डालना होता है। आप चाहें तो संपूर्ण मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं, आप चाहें तो आधी मात्रा रोपाई के समय डालिए, आधी मात्रा 40-50 दिन के आसपास डालिए। अगर आपकी धान की फसल 50 दिन के आसपास की होने वाली है और अभी तक आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है तो ऐसी दशा में आप लगभग 20-25 किलो पोटास 50 दिन के अंदर प्रयोग करके कुछ पूर्ति पोटास की आप कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हाँ 50 दिन के अंदर आपको यह कार्य करना है, 50 दिन के बाद नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपकी धान की फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है और पोटास ना डाला हो तो आप पोटास के रूप में आप NPK भी डाल सकते हैं। NPK 0050 आता है, NPK 13045 आता है। कुछ नाइट्रोजन की कमी दिखती है तो 13045 1 से 1.5 किलो डालिए, नहीं दिखती है तो NPK 0050 लगभग 1 से 1.5 किलो आप पर एकड़ के हिसाब से डालिए। 2 बार डालेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। अगर आपने बिल्कुल भी पोटास दानेदार नहीं डाला है तो यह NPK कम से कम 2 बार आपको प्रयोग करना चाहिए, चाहे 13045 हो चाहे हो 0050। अब दोनों में से कोई भी एक आप डाल सकते हैं फसल के हिसाब से।
अब मान लीजिए 50 दिन से कम किसी किसान साथी की फसल है तो वो किसान साथी जो है ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। ह्यूमिक एसिड जो आता है 98% वाला, लगभग आपको 700 से 800 ग्राम यूरिया के साथ मिला के आप डालिए। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि जो आपके छोटे पतले कमज़ोर कल्ले हैं उनका विकास भी अच्छे से होगा, और मिट्टी में कुछ अघुलनशील तत्व है तो वो भी पौधे के लिए उपलब्ध करवाएगा, जिससे पौधे की ग्रोथ होना फिर से स्टार्ट होने लगेगी। तो ह्यूमिक एसिड आप डाल सकते हैं यूरिया के साथ। आप इसका इस्तेमाल रोपाई के 20 दिन से लेके और बालियाँ निकलने से पहले तक किया जा सकता है। जितना पहले डालेंगे उतना आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं गबोड़ अवस्था की। धान की फसल में गबोड़ अवस्था आने का निश्चित समय मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि धान की वैरायटी के हिसाब से कुछ वैरायटियों में पहले, कुछ वैरायटियों में बाद में आता है। तो मोटे मोटा 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन, 75 दिन, 80 दिन, ऐसे ऐसे गबोड़ अवस्था आ जाती है। जो वैरायटी मान लीजिए जल्दी तैयार होती है उसमें तो जल्दी आ जाएगा, देर में तैयार होने वाली वैरायटी में देर में आता है। जब तने में थोड़ा सा गोलाई मोटाई आने लगे, तना अगर आप बीज से फाड़ के देखेंगे, तोड़ के देखेंगे तो बहुत छोटी सी पतली सी आपको बाली नन्ही सी नज़र आएगी। तो समझ लीजिए गबोड़ अवस्था चल रही है। लगभग सभी किसान साथियों को पता है गबोड़ अवस्था के बारे में। तो इस अवस्था में क्या करना है क्या नहीं करना है ये जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या नहीं करना है। इस अवस्था में यूरिया नहीं डालना है, यूरिया डालने से बचना है। अगर आप यूरिया डालते हैं तो पौधा अपना ग्रोथ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिससे फसल लंबी होने से तने भी कमज़ोर हो जाते हैं और पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, इसके इस्तेमाल से यानी नाइट्रोजन इस समय डालने से फसल में बीमारी लगने का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो यूरिया डालने से बचना है। जो भी यूरिया डालना है 50 दिन के अंदर ही आपको प्रयोग कर देना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरा सावधानी आपको बरतना है, नमी की कमी इस अवस्था में नहीं होने देनी चाहिए। अगर पानी की कमी इस अवस्थाओं में हो जाएगी तो काफ़ी नुकसान होगा। तो अगर नमी की कमी आपको दिखे तो आप सिंचाई हल्का हल्का करके नमी बराबर बना के रखिएगा। जब तक सभी दाने का भराव अच्छे से ना हो जाए तब तक पानी की कमी धान में नहीं होनी चाहिए। अब चलिए जानते हैं क्या डालना है। गबोड़ अवस्था में 2-3 चीज़ों का हम स्प्रे करते हैं, छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं। तो पहली चीज़ तो हम डालते हैं NPK 05234। आपको पता होगा, लगभग सभी किसान साथी जानते हैं। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियों का निर्माण अच्छे से होता है। इसमें जो फास्फोरस होता है वो भोजन पहुंचाने का काम करेगा। पोटेशियम से फल फूल बीज दाने का निर्माण अच्छे से होता है, तने में मजबूती आती है, पौधे में भोजन का निर्माण भी अच्छे से करवाता है। तो सब कुछ ये काम करेगा आपके पौधे में अच्छी बालियाँ निकालने में और बालियों के अंदर दाने की संख्या बढ़ाने में यह NPK बहुत ही मदद करेगा। तो 05234 पहला चीज़ 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है या बताने वाले हैं वो पर एकड़ के हिसाब से है, यानी 1 एकड़ में इतनी आपको मात्रा प्रयोग करना है। तो 05234 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। दूसरा चीज़ आप डालिए जिंक, जो आती है 12% वाली EDTA वाली जिंक, जिसको हम चिलेटेड जिंक भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल करिए। इस जिंक का इस्तेमाल आप फास्फोरस वाली कोई भी NPK के साथ कर सकते हैं। बस ध्यान यही रखना है कि सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना। इकट्ठा घोलेंगे तो ना तो जिंक काम करेगा ना ही आपका NPK 05234 काम करेगा। तो आपको अलग अलग बर्तन में घोलना है। तो जिंक 12% वाला आपको लगभग 100 से 120, 125 ग्राम, अधिकतम 150 ग्राम भी डाल सकते हैं, लेकिन 100 से 120 ग्राम मात्रा इस समय पर्याप्त रहेगी। तो जिंक हो गया। इसके साथ आप लीजिए बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला, 100 से 125 ग्राम। अब बोरोन के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलेगा। बोरोन के इस्तेमाल से परागण अच्छे से होता है। परागण के बारे में आप सभी नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, जिस भी पौधे में फल या बीज आते हैं उसमें फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर्स आते जब हैं तो उन्हीं फ्लावर्स में ही परागण होता है। परागण मतलब पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन से क्या होता है कि नर मादा फूल का मिलाप होने से ही आपके बीज का निर्माण होता है, दाने का निर्माण होता है। तो ये जो होता है बोरोन होता है, ये पराग नली के निर्माण में काफ़ी मदद करता है, जिससे मेल फीमेल फ्लावर्स में काफ़ी मजबूती देता है, जिससे ये समस्या मतलब जो दाने खाली रहने की समस्या है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। सभी दाने का भराव आसानी से होने वाला है। इसके साथ साथ बोरोन एक काम और करता है कि जो पौधे के जड़ों के द्वारा भोजन अवशोषित किया जाता है उसको पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। तो बोरोन भी आवश्यक तत्व होता है। तो बोरोन 20% वाला, 100 से 125 ग्राम। जिंक 12% वाला, ये भी 120 ग्राम के आसपास।
और NPK 0.34 1 किलो से लेकर 1.5 किलो, ये 3 चीज़ें आप लीजिए। तीनों का अलग अलग बर्तन में आप घोल बनाइए, इकट्ठा मत घोलिए, सभी का अलग अलग घोल बना के एक साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको दिखाई देगा। इसके इस्तेमाल से पौधे में भोजन निर्माण अच्छे से होगा, जिससे भविष्य में बालियाँ अच्छी आएंगी, दाने की संख्या अच्छी आएगी और जितने भी दाने आएंगे उनका भराव अच्छे से होगा, दाने का वजन, दाने में चमक आप बना सकते हैं। तो यह चीज़ आप इस्तेमाल करिए गबोट अवस्था में, यानी जब तने के अंदर बालियाँ बनना स्टार्ट हो जाती है। गबोट अवस्था को अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है, गोब की अवस्था, गाभे की अवस्था, गर्भावस्था, ये तमाम नाम है जिससे हम इसको संबोधित करते हैं। आपके वहाँ पे क्या बोला जाता है हमें नीचे कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। और इसके साथ साथ एक जानकारी आप और दीजिएगा कि आपकी धान की फसल अभी कितने दिन की हो चुकी है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। इसके बाद में जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तो एक दो सावधानी बरतनी होती है। बालियों में जब फ्लावरिंग की स्टेज होती है, जब फूल वाली अवस्था होती है, पुष्प अवस्था, इस अवस्था में कोई भी चीज़ स्प्रे विधि से देने से बचना चाहिए। अगर आप डालते हैं तो इससे परागण प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे आपके पौधे में दाने खाली रहने की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ नमी तो हमेशा बना के ही रखना है, और जब दाने का भराव होता है तो उस समय आपको NPK 0050 का प्रयोग करना चाहिए, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। यह NPK आपके सभी दाने का भराव और अच्छे से करवाएगा। NPK 0050 में 2 तत्व होते हैं, पोटास और सल्फर। पोटेशियम इसमें 50%, सल्फर 17.5% पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या होता है, ये काम क्या करता है, सबसे पहले ये जानिए। आपके जो पौधे भोजन बनाते हैं, पूरे भोजन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, कुछ भोजन अपने रिक्तिकाओं में स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो NPK है उन्हीं रिक्तिकाओं के स्टोर भोजन को आपके दाने तक, बालियों तक भेजने का काम करेगा, जिससे आपके दाने का भराव, बालियों का भराव बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। दाने का चमक आएगा, दाने में वजन आएगा, तो ये तमाम चीज़ें करवाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये NPK भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। मान लीजिए बालियाँ निकलने के बाद कुछ पीलापन आपको फ्लैग लीफ में दिखता है, जो सबसे ऊपर वाली झंडा पत्ती होती है, इसमें पीलापन दिखता है, तो ऐसी दशा में 13045 का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक NPK बढ़िया रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। धन्यवाद।